जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य हिंदी, जिसमें से आज का चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है समास। तो देखते हैं, चैप्टर नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुका है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन परिभाषा से है, समास से क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप होता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या बोलते हैं? समास को बोलते हैं। समास के द्वारा विभक्ति जो होती है सहित शब्द संधि के नियम पर परस्पर मिला दिए जाते हैं, जिससे एक नया शब्द बनता है। और इन परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही समास का मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें पीताम्बर का, पीताम्बर इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका बोलते हैं पीत। पीत है जो क्या है? अंबर। मतलब पीला है जो पीला अंबर है जिसका, पीला है अंबर जिसका, उसको क्या बोलते हैं? पीताम्बर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं विग्रह बोलते हैं। और समास के भेद देखते हैं। समास के भेद में पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इस समास में पहला पद होता है जो फर्स्ट पद होता है, प्रधान पद होता है, प्रधान पद होता है। और जो सामसिक पद होता है या समस्त पद होता है, समस्त पद होता है, वो क्या होता है? अव्यय शब्द होता है, अव्यय शब्द होता है। पहला प्रधान शब्द, दूसरा क्या होता है? अव्यय शब्द होता है। देखिए प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रत्यंग। इसको देख लेते हैं। देखिए प्रत्यंग का समास विग्रह होता प्रति प्लस अंग। प्रति प्लस अंग मतलब इसका अंग अंग मतलब होता है। इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो प्रति प्लस अंग, तो प्रति क्या है? अव्यय है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारा पहला पद अव्यय है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हुआ। आम्रड़ में कौन सा समास है? आम्रड़ में अव्ययी भाव समास है। आम्रड़ हो गया, सक्षम हो गया, यथार्थ हो गया, यथारुचि हो गया, यथाविधि हो गया, दीनानुदीन हो गया, निर्भय हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष हो गया, यथाशक्ति हो गया। ये सब देखिए। आम्रड़ का समास विग्रह करिए। आम्रड़ का समास विग्रह है मरड़ तक। इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, और इसमें उपसर्ग भी सम्मिलित होता है। जैसे यथाविधि में, यथाविधि में कौन सा समास है? यथा में, यथा जो है हमारा उपसर्ग है, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ है? अव्ययी भाव समास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? देखिए इसका सारांश देखते हैं। यथाविधि का समास विग्रह विधि के अनुसार है। यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रायः क्या होता है? अव्यय होता है, और उसका पद का प्रारूप जो होता है लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। वह सदैव क्या होता है? समान रहता है। उदाहरण के हिसाब से देखें तो यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथाशीघ्र और आजीवन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो आय व्यय जो है अव्ययी भाव समास नहीं है। आय व्यय क्या होता है? जिसमें इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास है। इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। देखिए आय व्यय का विच्छेद, आय व्यय का विच्छेद और आय व्यय यह योजक चिन्ह द्वारा जुड़ा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमेशा योजक चिन्ह से जुड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुरूप में कौन सा समास? अनुरूप में देखिए, अनुरूप में अव्ययी भाव, क्योंकि अनु जो है, अनु हमारा उपसर्ग है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। इसका प्रथम प्रधान होता है, और सामसिक या समास पद जो होता है अव्यय होता है। जैसे अनुरूप, अनुरूप का विग्रह करेंगे जैसा रूप है वैसा, अनुकृति जैसा कृति है वैसी, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथास्थान जो स्थान निर्धारित हो, यथोचित जो उचित स्थान है। ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसके अलावा आम्रड़ मरड़ तक, आजीवन जीवन भर, अनुसार जैसा सार है वैसा, अपाद मस्तक पैर से लेकर मस्तक तक, प्रतिदिन हर दिन, प्रति क्षण हर क्षण, प्रत्येक हर एक, अकंठ कंठ तक, आयुजीवन जब तक। यथाविधि जैसा विधि निर्धारित करे, यथासाध्य जितना साधा जा सके,
आजन्म, जन्म से या जन्म भर। देखिए आजन्म शब्द में समास जो है, आजन्म शब्द में समास है, अभी हम लोग देखें तो अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यथाशक्ति। यथाशक्ति में अभी हम देखें अव्ययी भाव, यथाशक्ति। प्रतिदिन, प्रति हमारा एक उपसर्ग है तो जिसकी वजह से अव्ययी भाव समास हुआ है। आजीवन, आजीवन शादी न करने का प्रय लिया गया है तो आजीवन शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है आजीवन। और यथासंभव, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा देखें तो जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसके अनुसार देखते प्रतिमान में, प्रतिमान में समास, प्रतिमान में समास है हमारा अव्ययी भाव। अब उपसर्ग से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रातों रात। रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में अव्ययी भाव समास है। रातों रात का मतलब होता है रात में ही, रात ही रात, ठीक है, रात ही रात होता है इसका। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो अथवा पुनरुक्ति सूचक हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है पल पल। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा देखते हैं चक्रपाणि दर्शनार्थ। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, अव्ययी भाव समास है। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक भी चिन्ह विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणि दर्शनार्थ, चक्र है पाड़ी जिसमें जैसे चक्रपाणि हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, दर्शन का अर्थ हो गया, दर्शनार्थ हो गया, ऐसे अव्ययी भाव समास है। चक्रपाणि के दर्शनार्थ हो गया, चक्रपाणि दर्शनार्थ, ये सब अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे का समास, धीरे धीरे का समास जो है अव्ययी भाव समास है, धीरे धीरे का समास। और वास्तव में देखिए इसको नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हो गया इसका देख लेते हैं। अव्ययी भाव का अर्थ होता है अब अव्यय हो जाना। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है, पहले खंड की प्रधानता होता है। उदाहरण के हिसाब से देखिए भरपेट में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण जैसे हो गया अनजाने, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, धीरे धीरे, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसके अलावा देखते हैं समास बताइए भरपेट। भरपेट अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण आमरण है। आ हमारा एक तरह से उपसर्ग भी है। नवग्रह में देखिए, नवग्रह जहाँ पे वर्ड होता है, पहला अंक जो होता है संख्या को दर्शाता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। महात्मा में कर्मधारय समास है। निर्विवाद में समास, निर्विवाद में समास जो होता है अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह है निर्विवाद का, बिना विवाद का। इसके अलावा देखिए हाथों हाथ, हाथों हाथ में भी अव्ययी समास है। अव्ययी समास का अर्थ होता है अव्यय हो जाना। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के विषय में। तत्पुरुष समास का पहला थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है? गौड़ होता है। फर्स्ट पद होता है गौड़ होता है, और अंतिम पद की प्रधानता होती है। अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद का क्या होता है? प्रधानता होता है। समानता प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद, अगर पहला पद कहा जाए तो विशेषण, दूसरा पद कहा जाए तो विशेष्य हो। तो इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप होता है। समझ लीजिए कि पहली से लेकर सातवीं तक विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति में जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया, कर्ण तत्पुरुष हो गया, उसके अलावा हम बात करें संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, तो ये सब इसमें समास का लोप, उसमें समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी तक कारक की विभक्तियों का बोध होता है। इसके अलावा देखते हैं इसमें कौन सा सही है। इसमें प्रायः उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। देखिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास के समस्त पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक का लोप जो होता है कारक का लोप होता है, विभक्ति का या कारक का लोप होता है। आप बीती में देखिए तत्स्वरूप समास है। आप बीती में तत्स्वरूप समास है। इसका देखते हैं, इसका हम लोग विग्रह करें तो विग्रह करने में पता चलेगा। देखिए आप विग्रह करते हैं। आप बीती शब्द में
तत्पुरुष समास है। यह अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में मैं पर होता है ना, मैं पर अधिकरण कारक में। तो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण होता है आप बीती का समास विग्रह होता है। आप मिस खुद पर बीती, खुद पर जो हो गया हमारा अधिकरण समास का या अधिकरण तत्पुरुष का हमारा उदाहरण है। अधिकरण होता है, अधिकरण कारक का मतलब होता है मैं पर जहाँ पर हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पे आप बीती, आप खुद पर बीती होता है, उसे बोलते हैं आप बीती। ये किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास में भी अगर हम बात करें तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास ही है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएगा तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। मालगाड़ी मतलब मालगाड़ी मतलब माल की गाड़ी या माल के लिए गाड़ी, माल के लिए, तो इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास है। और संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देखिए लक्ष्य भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष है। अपादान में होता है अलग होने के अर्थ में होता है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो, गौड़ एवं से चिन्ह का लोप होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भयभीत, भय से भीत, लक्ष्य से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त इत्यादि हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तुलसीकृत में कौन सा समास है, तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है, ठीक है। रथ चालक का सामसिक विग्रह क्या होता है, रथ को चलाने वाला को बोलते हैं रथ चालक। जहाँ पर दो पदों के मध्य कर्मधारय अथवा को छिपा होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। को कर्मकारक विभक्ति भी कहा जाता है। उदाहरण के हिसाब से देखिए, रथ चालक रथ को चलाने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना नायक में समास। सेना नायक में समास होता है तत्पुरुष। सेना नायक में तत्पुरुष समास होता है, इसका समास विग्रह है सेना का नायक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है, राजकुमार में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है राजकुमार में, ठीक है। देखिए जैसे हो गया माखन चोर हो गया, गगन चुम्बी हो गया, स्वर्ण प्राप्त हो गया, शोकाकुल शोकग्रस्त देशभक्ति, गंगा जल, लोकनायक, वीरपुत्र, सूर्योदय, ग्रामवासी आदि हो गया। देशभक्ति में समास, देशभक्ति में समास है देश के लिए भक्त, इसमें होता है तत्पुरुष समास हो गया। देखिए देशभक्ति का विग्रह करेंगे, देश के लिए भक्त, विद्या मतलब विद्या के लिए आलय, रसोई घर में से रसोई के लिए घर, हथकड़ी में हथेली के लिए घर, हाथ के लिए घर, ठीक है। तो के लिए जहाँ पे आता है, के लिए मतलब किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष में आता है, तो इसे बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए कौन सा तत्पुरुष समास है इसमें, देखिए आजन्म शीतोष आशातीत, आशा के लिए इसका विग्रह करेंगे, यह अपादान तत्पुरुष मतलब आशा के लिए तीत हो गया, आशा के लिए तीत कौन सा तत्पुरुष, अपादान। अपादान में क्या होता है, अलगाव के अर्थ में होता है। अपादान जो तत्पुरुष होता है अलगाव के अर्थ में होता है, ठीक है। देखिए आशा से तीत हो गया है, इसका अर्थ होता है, देखिए आशातीत में तत्पुरुष समास है, यह अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है जिसका विग्रह आशा से अतीत, आशा से अतीत हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए जनतंत्र, जनतंत्र में कौन सा समास है, जनतंत्र में संबंध तत्पुरुष समास है, जनतंत्र में संबंध तत्पुरुष समास है, जन के लिए तंत्र, जन का तंत्र, ठीक। रसोई घर, रसोई घर अभी हम लोग देखे थे तत्पुरुष समास है, रसोई के लिए घर है। इसके अलावा देखते हैं रसोई घर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऋण मुक्त में कौन सा समास है, ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास है, ऋण से मुक्त हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन मतलब तत्पुरुष हो गया, से है अलगाव के अर्थ में है। किसी शब्द में तत्पुरुष समास नहीं, देखिए विश्व विख्यात, विश्व के लिए विख्यात है, आश्चर्य से चकित है, हिम से पात में से हिम अलग होना, और विषधर जो है विष के लिए धर ऐसा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। और तीनों में तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसमें क्या हो, देखिए विषधर में हो गया बहुब्रीहि समास, क्योंकि विष को धारण करने वाला अर्थात किसको बोलते हैं, सांप को बोलते हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास है।
पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें भी क्या होगा, तत्पुरुष समास हो गया। अपादान तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास इसमें देखना, पुराधीन। पुराधीन जो है तत्पुरुष है, पुराधीन का समास विग्रह हो गया। पराधीन है, सॉरी पराधीन है, पर के अधीन। पर मीन्स क्या होता है, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन हो गया। ये भी के जो होता है वर्ड होता है संबंध कारक का संबोधन करता है, इसलिए संबंध कारक तत्पुरुष समास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपुत्र में समास, राजा का पुत्र, इसमें तत्पुरुष समास हुआ, ये भी संबंध तत्पुरुष कारक हुआ। योगदान में कौन सा समास है, योग के लिए दान, योग के लिए दात है, के लिए तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें से अगर बात करेगा के लिए जो होता है संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। या योग का दान है, अगर का है तो का की के रा रे रे जो होता है ये हमारा होता है संबंध को दर्शाता है, इसलिए संबंध हो गया। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न इसका हो गया ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न इसका विग्रह हो गया ध्यान में मग्न, मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अधिकरण, अगर कारक आपने पढ़ा है तो कारक जाकर इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास में अगर यूज अगर देखना है तो कारक को एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसको जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए। ये कर्ता किसको दर्शाता है, कर्ता, कर्ता को ने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के कोके के लिए अपादान अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध में होता है का के रा रे रे होता है, और अधिकरण में पर होता है। ठीक है, संबोधन में हे अरे हो होता है। तो ये सब याद होना चाहिए। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो देखिए अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है। देखिए देशाटन पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष हो गया, धर्म के लिए भ्रष्ट हो गया, धर्म का भ्रष्ट हो गया, ये सब का यहाँ पर हो गया धर्म का भ्रष्ट, देश का अटन हो गया, ये सब पुरुष के लिए उत्तम या पुरुष में उत्तम, तो सब क्या अधिकरण में दिखाता है, क्योंकि में पर आएगा, कुल श्रेष्ठ नहीं आएगा। ठीक है, कुल श्रेष्ठ जो है ये अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, देखिए धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, सॉरी धर्म से भ्रष्ट, यहाँ पे देखिए से आ जाएगा, से आ जाएगा, इसका मतलब अलगाव हो रहा है। जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे अपादान होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे से आ गया है तो अपादान हो जाएगा, इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, में होना चाहिए। तो कुल श्रेष्ठ मतलब परिवार में श्रेष्ठ, इसमें भी में है, तो इसका मतलब यह भी अधिकरण समास है। पुरुष में उत्तम, देश में देशाटन में क्या होगा, ये भी हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास है। लेकिन धर्म से भ्रष्ट ये जो है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं होकर क्या है, से अलग होने के अर्थ में हो रहा है, तो अपादान तत्पुरुष समास हुआ। देखिए जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ समास में, मुंह तोड़ समास में कौन सा है तो समास है, तत्पुरुष समास है मुंह तोड़ में। इसके अलावा देखें अगर हम बात पड़कुटी, पड़कुटी शब्द का समास होता है तत्पुरुष समास, पड़ से बनी कुटी। इसके अलावा देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, अलूक तत्पुरुष समास। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, अलूक तत्पुरुष समास। जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का बोध होता है या लोप ना हो उसे बोलते हैं अलूक तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में समास, बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष समास, बैलगाड़ी में समास है, बैल की गाड़ी। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में समास जो है तत्पुरुष समास। देशभक्ति में देश के लिए भक्ति के लिए जो होता है ये हमारा होता है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। गौशाला, गौशाला मतलब गौ के लिए शाला या गौ के लिए रहने का स्थान, तो इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। गंगा तट, गंगा तट में जो है वर्ड इसमें भी तत्पुरुष समास हुआ। इसके अलावा देखते हैं कठपुतली, कठपुतली में कौन सा समास है, कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास है। इसके अलावा देखिए तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कठपुतली में देखिए काठ प्लस पुतली मतलब काठ की पुतली,
तो इसमें की जो होता है संबंध को दर्शाता है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास हुआ। वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का समास पद है? अलूक तत्पुरुष का समास पद। ठीक है, गगनचुम्बी इमारतें में गगनचुम्बी जो है तत्पुरुष समास का भेद है, गगन को चूमने वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द पद में है? तो इसमें जो है शास्त्र प्रवीण जो है पद में है। देखिए शास्त्र प्रवीण में हो गया हमारा, शास्त्र में प्रवीण में क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, तो इसको बोलते हैं पीत है अंबर, जो मतलब कर्म, ये क्या है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो गया और कर्मधारक भी समास है, क्योंकि अगर इसका विग्रह करेंगे तो कर्मधारक हो जाएगा। सतगति, सतगति में कर्मधारक समास है। कर्मधारक समास के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग देख लिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास देखे हैं। कर्मधारक में क्या होता है? जिस समास के पदों में विशेष्य और विशेषण, विशेष और विशेषण अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है, उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारक। जैसे हो गया नीलांबर, पीताम्बर, पीत सागर, महात्मा महान है जो आत्मा, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, महाकाव्य महान है जो काव्य। इस तरह का समास जो है कर्मधारक में आएगा। देखिए मनमाना, मनमाना में तत्पुरुष समास है। मनमाना में तत्पुरुष समास, इसका विग्रह देख लेते हैं। देखिए करण तत्पुरुष समास में करण कारक के चिन्ह से के द्वारा लोभ से बनने वाले समास, जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, अकाल से पीड़ित, कष्ट से साध्य, रेखांकित, रेखा के द्वारा, गुण से युक्त, इस तरह सब देख लेते हैं। शोकाकुल, शोक से आकुल, तो ये जो समास है कर्ण तत्पुरुष समास है। देखिए सिंहद्वार, सिंहद्वार में जो है तत्पुरुष समास है। मदमाता, मदमाता में भी तत्पुरुष समास है। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। अकाल से पीड़ित, इसमें भी तत्पुरुष समास है। देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है आत्मनिर्भर, मतलब आत्म से निर्भर, अपने आप निर्भर। आत्म से अपने आप होता है, अपने आप पर निर्भर जो होता है उसे आत्मनिर्भर बोलते हैं। जहाँ पे पर वर्ड आ गया उसके वजह से तत्पुरुष समास है, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनवासी में समास, वनवासी में तत्पुरुष समास है। वन में जो वास करें, कर्मधारय समास का देखते हैं। मृग में नयन, मृग में नयन मतलब मृग नयन, मृग नयन में कर्मधारय समास है। इसमें देखिए इसका विग्रह करते हैं। मृग के सदृश नयन है, इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेषण होता है। पीताम्बर में देखिए पीला है वस्त्र, पीला है वस्त्र, इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास है। ठीक है, पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास है। जब पीताम्बर का विग्रह पीत है अंबर जो के रूप में किया जाए तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जब पीताम्बर का विग्रह पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण के रूप में किया जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास? चरण कमल में कर्मधारय समास है। चरण कमल में चरण कमल हो गया, महापुरुष हो गया, घनश्याम हो गया, सद्भावना हो गया, ये सब कर्मधारय समास का उदाहरण है। काली मिर्च में, काली मिर्च में भी कर्मधारय है। काली मिर्च मतलब काली है जो मिर्च। अधमरा की बात किया तो आधा है जो मरा। महादेव महान है जो देव इत्यादि, ये सब कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसके अलावा देखते हैं विग्रह की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देश पर निकाला, देश पर निकाला ये गलत होता है, तो अनुचित है। इसमें क्या होगा? देश से निकाला होगा, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास लगेगा। देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें पीताम्बर कर्मधारय समास एग्जाम्पल है। गुरुदेव ये भी कर्मधारय, इसका विग्रह गुरु रूपी देव होगा। घनश्याम, घनश्याम में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं परमानंद में, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कर्मधारय समास है। परमानंद, परम है जो आनंद है, इसे कर्मधारय समास होगा। इसमें पूछ रहा कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? देखिए नीलगाय कर्मधारय है, प्रिय सखा भी है, कृताकृत विद्याभ्यास ये नहीं है। ठीक है, विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास है। विद्याभ्यास मतलब विद्या के लिए अभ्यास अगर करेंगे तो तत्पुरुष समास हो गया। सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है।
महापुरुष में कौन सा समास? महापुरुष में कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष, इसमें कर्मधारय समास है। देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण जो है श्वेत पत्र। जिस समास के पदों में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए इसमें कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक समास नहीं है, कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास सब है। कर्मकारक ना होकर कर्मधारय समास होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सज्जन में कौन से समास है? सज्जन शब्द में कर्मधारय समास है। सज्जन का विग्रह करेंगे तो सत है जो, सत है जन जो, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। महान है जन, इसमें भी कर्मधारय समास है। चराचरम, चराचरम में भी कौन सा? बहुब्रीहि समास है। इसका अर्थ होगा चराचरम मतलब जगत की ओर संकेत किया गया है, यहाँ बहुब्रीहि समास है। इसमें देखिए कर्मधारय समास कौन सा है? नीला है गगन, नीला है गगन नहीं जिसका, तो कर्मधारय समास इसमें। देव है, देव जो महान है, इस तरह का जो होता है सेंटेंस कर्मधारय समास को दिखाता है। इसके अलावा देखते हैं नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जो, लाल मणि, लाल है मणि जो, महापुरुष महान है जो पुरुष, महादेव महान है जो देव, ये सब कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कर्मधारय समास है। देशांतर में चरण कमल, चरण कमल में भी कर्मधारय समास। चरण है कमल जिसके, ठीक है, जो कमल के समान जिनका चरण है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा तो अमृत रूपी वचन। कृताकृत, कृताकृत में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। इसको विग्रह करेंगे तो कृत अकृत मतलब अधूरा छोड़ दिया। नीला है अंबर जिसका, इसमें भी कर्मधारय समास है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और कर्मधारय समास का उदाहरण देखिए इसमें से कामचोर, ये भी नहीं चाहिए। सपरिवार, ये भी ना। जन्म, प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा या प्रिय है सखा जो, इसका जब विग्रह करेंगे होगा तो किसमें, इसमें क्या है? कर्मधारय समास। काम है जो चोर, ये गलत हो सकता है, तो सेंटेंस बैठ ही नहीं रहा है। सपरिवार, ये भी नहीं बैठ रहा है। और आजन्म, ये भी नहीं पढ़ रहा है, तो आजन्म में हो सकता है। आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है। कामचोर में और आमजन में दोनों में अव्ययी भाव और सपरिवार में तीनों में अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में परमेश्वर में, परमेश्वर में कर्मधारय समास है क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो परम है जो ईश्वर। धर्म बुद्धि में भी कर्मधारय समास है, धर्म विषयक बुद्धि में। देखिए इसमें कर्मधारय समास। भुज दंड में कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप में कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए महापुरुष महान है जो पुरुष, नीला उत्पल नीला है जो उत्पल, सज्जन सत है जो जन, अंधकूप अंधा है जो कूप, परमानंद परम है जो आनंद, शिष्टाचार शिष्टा है जो आचार, अंधविश्वास अंध है जो विश्वास, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, अधपका आधा है जो पका, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, कापुरुष कायर है जो पुरुष, निर्विवाद विवाद से निर्वित, नल से बना हुआ जो कूप है उसे नलकूप बोलते हैं, प्राण के समान प्रिय है उसे बोलते हैं प्राण प्रिय। परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कर्मधारय समास है। नील, नील गाय में कौन सा समास? नीलगाय में जो है कर्मधारय समास है, नीला है गाय जो। नीलकमल में, नीलकमल में भी कर्मधारय। अब देखते हैं द्विगु समूह का, द्विगु समूह का समास का एग्जाम्पल देखेंगे। द्विगु समास को एक बार हम लोग देख लेते हैं द्विगु समास के विषय में। देखिए द्विगु समास में इसमें प्रथम पद होगा, जो फर्स्ट पद होगा संख्यावाचक होगा। फर्स्ट पद जो होगा संख्यावाची होगा और उससे समूह का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए सत सही, पहला वर्ड ही हमारा संख्या को बोध करता है, इसलिए क्या करेंगे? द्विगु समास। इसका एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर डी। सत सही मतलब 702 हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए चौराहा, देखिए चार हमारा वर्ड आ गया, पहले ही संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो गया। इसका मतलब हो गया चार राहों का समाहार। द्विगु समास का उदाहरण देखिए, जाहिर सी बात भूदेव नहीं हो सकता, पिता है अंबर, पीताम्बर, ये भी ये हमारा
कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों है। राज रानी ये भी नहीं है। त्रिभुवन देखिए 3 है यहाँ पे, संख्या को दर्शा रहा है इसलिए क्या है, त्रिभुवन हमारा द्विगु समास है। पंचामृत में भी द्विगु समास है क्योंकि 5 जो है द्विगु को दर्शा रहा है, संख्या को दर्शा रहा है। इसके अलावा देखते हैं चौराहा में, अभी देखिए ही है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नवरत्न हो गया, नवरत्नों का समाहार। अष्टपदी हो गया, 8 पदों का समाहार। पंचवटी हो गया, 5 वटों या 5 वृक्षों का समूह। क्योंकि इसमें देखिए 9 दिखा रहा है, इसमें 8 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, सब संख्या को दिखा रहा है। पहला पद ही संख्या को दर्शा रहा है, तो इसलिए क्या है, इसमें द्विगु समास है। देखिए चतुर्वर्ण मतलब होता है 4 वर्णों का समाहार। षटकोण मतलब 6 कोणों वाला। त्रिभुवन मतलब 3 भवनों का समाहार। और त्रिफला मतलब 3 फलों का समाहार। इसके अलावा देखिए पंचरत्न हो गया, 5 रत्नों का समाहार। त्रिलोक 3 लोगों का समाहार। सतसई में 7 सौ का समाहार। चौराहा में 4 राहों का समाहार। इसके बाद देखिए पंचवटी शब्द में कौन सा समास, पंचवटी में द्विगु समास है। देखिए द्विगु समास इसमें से कौन है, इसमें से शताब्दी जो है द्विगु समास है, जिसका विग्रह होता है 100 वर्षों का समूह। क्योंकि शताब्दी जो है 100 को दिखा रहा है, पहला वर्ड 100 को दिखा रहा है। इसके अलावा देखते हैं जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, अंतिम पद संज्ञा हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास। इसमें कोई भी डाउट नहीं है इसमें। और देखिए तिरंगा में देखिए पहला ही वर्ड है 3 को दर्शा रहा है, तो द्वंद्व समास, द्विगु समास। देखिए द्वंद्व और द्विगु में कन्फ्यूजन नहीं होना। द्विगु क्या हमेशा पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, त्रिभुज भी द्विगु समास है, अष्टधाई भी द्विगु समास है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं द्वंद्व समास के विषय में। द्वंद्व समास के विषय में द्विगु समास क्लियर हो गया। द्वंद्व समास देखते हैं, द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास का आशय होता है जोड़ा। द्वंद्व समास का आशय क्या होता है, जोड़ा होता है। जोड़ा मतलब इस समास में दोनों पद क्या होता है, दोनों पद क्या होता है, दोनों पद प्रधान होगा। इस समास में जोड़ा रहेगा, दोनों पद प्रधान होगा। इसमें अवयव शब्दों के बीच क्या, समुच्चय बोधक और अथवा, इसके बीच में क्या, दोनों को वर्ड के बीच में और होगा या का लोप होगा। तो इससे समझ जाएंगे कि हमारा क्या द्वंद्व समास है। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण को क्या बोलेंगे, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण है, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, राम और लक्ष्मण। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो द्वंद्व समास में समझ में आया, इसके दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें यह समास और या अथवा आदि संयोजक शब्दों के लोप से बनते हैं, जैसे अन्न जल, अन्न और जल। तो और के लोप की वजह से ये क्या हो गया, द्वंद्व समास है। देखिए जिस समास के सभी पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है, वहाँ पे क्या होगा, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास इसमें भी इतरेतर द्वंद्व समास होगा। क्लियर हुआ। देखिए द्वंद्व समास में देशभक्ति हो नहीं सकता, पीताम्बर हो नहीं सकता है, यथासंभव हो नहीं सकता, देश विदेश। तो इसमें देश और विदेश कर लेंगे, तो इसका विग्रह करेंगे, देश और विदेश हो जाएगा। और की वजह से क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्लियर। देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें तत्पुरुष समास है। पीताम्बर बहुब्रीहि और कर्मधारय समास है। यथासंभव और व्ययी भाव समास है। तो तीनों समास इसमें अलग है। देश विदेश में हमारा द्वंद्व समास है। अब क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए, लंबा है उदर जिसका, तो इसमें कर्मधारय समास हो गया। और देखिए अंधकूप, ये भी नहीं, इसमें भी शरणागत, इसमें भी नहीं है समास। नर नारी देखिए योजक चिन्ह द्वारा अलग किया गया है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास है। देखिए जिस किसी समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। इसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान हो उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैसे भाई बहन, गाय बैल, गाय और बैल हो गया। भाई बहन को भाई और बहन लिख लेंगे, माँ बाप को माँ और बाप लिख लेंगे, थोड़ा बहुत को थोड़ा या बहुत लिख लेंगे, तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें से कौन सा द्वंद्व समास है,
पाप पुण्य जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि योजक चिन्ह से अलग किया गया है। बाकी और ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण देखिए, रातों रात देखने से ही पता चल रहा है। सॉरी, इसमें निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है आज कल, द्वंद्व समास का शब्द है। इसके अलावा देखिए, जैसे पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। इस समास में दो पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्पिक सूचिक शब्द अव्यय होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, आज या कल में भी द्वंद्व समास है। ठीक है, देखिए आज और कल हो गया यहाँ पे, इसलिए द्वंद्व। यहाँ पर रात और रात, रातें और रात दोनों एक ही है, तो इसलिए इसमें नहीं हो सकता। वीर पुरुष ये भी नहीं हो सकता। दिन और दिन ये भी दोनों पद एक सिंगल पद है, दिन और दिन, तो इसकी वजह से इसमें भी नहीं हो सकता। कतर ब्योत में, कतर ब्योत में द्वंद्व समास है, कतर और ब्योत। देखिए नेक्स्ट देखिए, जय पराजय, जय पराजय में भी द्वंद्व समास है, जय और पराजय बोल सकते हैं। धनुर्वार में धनुष और बाढ़, इसकी वजह से द्वंद्व समास हुआ। हानि और लाभ में लाभ और हानि बोल सकते हैं, इसकी वजह से द्वंद्व समास है। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है द्वंद्व समास का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब बहुब्रीहि समास देखते हैं, बहुब्रीहि समास के विषय में देखते हैं। बहुब्रीहि समास का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा, जो दोनों पदों के अलावा क्या होगा, दोनों पद के अलावा तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो इसे क्या होगा, इसमें क्या आएगा, बहुब्रीहि समास में आएगा। जैसे लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिसका। चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज में देखिए द्विगु समास भी हो गया। चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज चार वर्ड है इसमें, तो द्विगु समास भी हो गया। और इसके अलावा देखिए चतुर्भुज, इसको आप जब तोड़ोगे, विग्रह करोगे, तो चार है भुजा जिसका, चार है भुजा जिसका, चार है भुजा जिसका किसका, विष्णु का हो सकता है चतुर्भुज, विष्णु को बोल सकते हैं। तो इसमें तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, तो इसकी वजह से कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। बाकी आप इसको द्विगु समास भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। और देखते हैं अनुरूप में कौन सा समास, अनुरूप में भी, अनुरूप जो है, अनु जो है हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग लगा है, तो इसकी वजह से अव्ययी भाव समास है। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 नंबर। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और कौन से समास का दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, और दोनों के बीच में और या का लोप होता है, या योजक चिन्ह से अलग होता है, तो द्वंद्व समास में होता है। द्वंद्व और द्विगु में क्या होता है, द्विगु में पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। ठीक है, द्वंद्व का आप समझ गए, द्वंद्व और द्विगु में अंतर। देखिए इसमें से कौन से बहुब्रीहि समास है, किसमें है, माता और पिता, ये हमारा द्वंद्व समास है। जलचर, ये भी हमारा समास नहीं, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। त्रिलोकी, ये हमारा द्विगु समास है। लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो इसका तीसरा पद गणेश हो गया, तो इसकी वजह से क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्लियर हुआ आपको। जलचर में क्या तत्पुरुष समास है। पंकज में हमारा बहुब्रीहि समास है। पंक मिस कीचड़ होता है, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात किसको बोलेंगे, कमल को बोलेंगे, इसलिए बहुब्रीहि समास है। देखिए बहुब्रीहि समास इसमें से कौन सा उदाहरण है, दशानन, दस है आनन, आनन में शाख, दस है नयन जिसका, अर्थात किसका, 10 है नयन, विष्णु। यह रावण है, रावण को 10 नयन है, इसकी वजह से कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। बाकी त्रिभुज, नवरात्र, त्रिलोक, इसमें क्या है, द्विगु समास है। 12 है सिंह जिसका, 12 सिंह किसके पास था, तो बहुब्रीहि समास है। इसमें देखिए तीसरा पद का 12 है सिंह, 12 सिंह किसको है, 12 सिंगा। ठीक है, देखिए चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः, चक्रपाणी में और चक्र है हाथ, मतलब 4 हाथ किसके पास है, चंद्र है भाल, मतलब जो चंद्रमा के समान उनके मस्तक पे लगा हुआ है, मतलब शंकर जी। सुलोचना जिनके आँख वो हो, तो मतलब सभी में क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्लियर हुआ। इसका समास विग्रह से आप पता लगा सकते हैं, जिसमें देखिए चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिनके विष्णु के हैं, चंद्रमा है भाल जिनके मस्तक के चंद्रमा जैसा भाल है, तो
तो शिव जी हैं। सुलोचना सुंदर है, लोचन जिनके मतलब स्त्री विशेष को बोला गया है, इसलिए चक्रपाणी, चंद्रभार और सुलोचना में बहुब्रीहि समास है। देखिए चक्रपाणी अभी देख लिए हैं, देखिए इसमें बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी में बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसका विग्रह करेंगे, बीड़ा है पाणी, मतलब जिसके हाथ में बीड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, सरस्वती जी बोलेंगे, इसलिए इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास में बीड़ा पाणी आ गया है। आई होप क्लियर हो गया। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज द्विगु समास भी है। देखिए इसमें से जिसमें से कोई भी प्रत प्रधान नहीं होता है उसमें क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। मृत्युंजय में कौन समास है, मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास है, मतलब मृत्यु को जीत लिया जिसने, मतलब शंकर जी की बात हो रही है इसलिए बहुब्रीहि समास है। कुसुमाकर में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में कुपमंडुक में समास जो है बहुब्रीहि समास है। इसका देखें, कुएं का मेढक अर्थात सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति को कुपमंडुक बोला गया है। किसी तीसरे पद का प्रधानता हो रहा है तो इसकी वजह से बहुब्रीहि समास हुआ। निर्दय में भी बहुब्रीहि समास है। लंबोदर अभी देखिए बहुब्रीहि समास, लंबा है उधर जिसका, देखिए इसमें देख सकते हैं चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके विष्णु, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके शिव हो गए। बीड़ा है पाणी, मतलब जिसके हाथ में बीड़ा है उसको सरस्वती बोलते हैं। गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। 10 है मुख जिसके रावण की बात हो रही है। जलज में जल से उत्पन्न है जो मतलब कमल की बात हो रही है। ये कमल नयन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ में भी बहुब्रीहि समास है। देखो इसको मैचिंग कराना है, इसमें से कौन सा समास है, कौन सा, देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए पहला का दूसरा होगा, विदेश गमन में तत्पुरुष समास है। गिरिधर में बहुब्रीहि समास है, गिरि को धारण करने वाला। और देश विदेश में द्वंद्व समास है। यथा शीघ्र में यथा वर्ड हमारा उपसर्ग को दर्शा रहा है जिसकी वजह से इसमें अव्ययी भाव समास होगा। देश विदेश में देखिए योजक चिन्ह से अलग हो रहा है इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। धनंजय में समास क्या तत्पुरुष एवं बहुब्रीहि दोनों समास होगा। इसका विग्रह किया जाए क्या, देखिए धनंजय का अर्थ होता है वह जो धन का जय करता है या अर्जन किया जाए उसे बहुब्रीहि समास करते हैं। परंतु यदि धनंजय का विग्रह धन को जय करने वाला अगर कुबेर की बात किया जाए तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। देखिए महान है आत्मा जिसका, इसमें कौन सा समास है, महात्मा में, तो महान आत्मा इसमें कर्मधारा समास है। ठीक है, कर्मधारा समास होगा। ठीक है, तो आई होप समास क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और डिस्कस करेंगे, समास के बाद अलंकार डिस्कस करेंगे। इस तरह के चैप्टर हम लोग और लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर डिस्कस करेंगे। समास के बाद वाक्य रचना हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, वर्तनी शब्द, रस, अलंकार, छंद और हिंदी साहित्य का इतिहास भी रचनाएं के विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग कल रहा समास चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे और भी अच्छा वे से नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।